हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है स्टॉक एसआईपी। आज हम इस वीडियो में स्टॉक एसआईपी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये भी जान लें कि एसआईपी होती क्या है। एसआईपी एक ऐसा टूल है, यानी कि एक तरह से आप ये भी कह सकते हो ये बहुत पुराना टूल है जिसके थ्रू लोग मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। बट मुद्दा ये नहीं है कि ये एसआईपी बेसिकली है क्या, लेकिन मुद्दा ये है स्टॉक एसआईपी क्या है। क्योंकि जो लोग म्यूचुअल फंड करते हैं उन्हें पता है एसआईपी क्या है, बट शेयर मार्केट में शेयरों में भी एसआईपी होती है, ये बहुत कम लोगों को पता है, या जिनको पता है तो पूरी तरह से जानकारी नहीं है इसके बारे में। यही एक कारण है कि आज टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं बता सकूँ आप लोगों को कि स्टॉक एसआईपी म्यूचुअल फंड के मुकाबले कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एंड कितनी ज़्यादा वर्सेटाइल है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। स्टॉक एसआईपी भी म्यूचुअल फंड की तरह ही होती है। तो आज चलिए इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक एसआईपी होती क्या है एंड कैसे काम करती है एंड इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या सही तरीका है इन्वेस्ट करने का, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना सही रहेगा, इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे आज हम। तो उससे पहले जो भाई लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे होती है सभी लोग लगभग जानते हैं, बट स्टॉक में एसआईपी कैसे होती है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि स्टॉक एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आपको कोई बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं जो आपका पॉकेट आपको अलाउ करे। लेकिन स्टॉक एसआईपी में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ही रख के आपको स्टॉक एसआईपी शुरू करनी चाहिए। स्टॉक एसआईपी जो होती है ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट टूल है जिसको आप इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए बना सकते हो। जस्ट आप छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके ये चीज़ कर सकते हो अपने लिए। लेकिन ये चीज़ भी तभी पॉसिबल है जब आप हर साल अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट आपने पहले साल में स्टार्ट करी है उस इन्वेस्टमेंट को 10% से हर साल इंक्रीज़ करते जाओ। यानी कि जो भी एसआईपी अमाउंट आपने डिसाइड किया है इन्वेस्ट करने के लिए हर महीने का, उसको हर साल एक साल जैसे कंप्लीट हुआ उसको 10% से इंक्रीज़ कर दो। क्यों? क्योंकि आप जो भी पैसा महीने में कमाते हो हर साल उसमें इंक्रीमेंट तो करते हो ना, पैसा आपकी इनकम तो बढ़ती है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट में भी आपके दिखना चाहिए, तब जाके आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। स्टॉक एसआईपी आप किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। इसमें कोई भी अमाउंट आप ले लो, 500 रुपये ले लो, 300 रुपये ले लो, जो भी अमाउंट है आप चूज़ कर सकते हो। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको मिनिमम इतने से ही करना है। एज वेल एज टाइम फ्रेम भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। क्वार्टरली कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, ईयरली कर सकते हो। जैसा टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करो उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक एसआईपी का ये जो सबसे प्लस पॉइंट है वो यही है कि इसमें आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं हाँ मिनिमम इतना टाइम तो आपको सर्व करना ही करना है, आप आज डालो कल निकाल लो। ये इसका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है। ये स्टॉक एसआईपी बहुत इम्पॉर्टेंट है हर उस यंग जनरेशन के लिए जो भी 20-22 साल की उम्र स्टार्ट कर रही है, 25 साल की है। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो ये आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि फिर आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्गेस्ट टर्म के लिए हो जाएगी। क्योंकि 20 या 22 साल की उम्र में जिसने भी शुरू किया होगा ना, उसके लिए बहुत अच्छा मौका बन जाता है। 35-40 की उम्र तक वो कई करोड़ रुपए बना सकता है, आराम से बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 रुपये की एसआईपी आपने डिसाइड की कि हर महीने मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, तो यानी 5,000 रुपये हर महीने उस पर्टिकुलर डेट पे आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे और वो पर्टिकुलर स्टॉक जो है आपको अलॉट कर दिया जाएगा, जो भी उसका मार्केट प्राइस होगा उसके हिसाब से। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी स्टॉक का मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से अलॉटमेंट मिलती है। यानी कि स्टॉक का जो प्राइस है अप और डाउन जाता रहता है, वो उसी के हिसाब से आपको ऑटोमेटिकली जो उस समय हर महीने की, लेट्स सपोज आपने 6 तारीख की डेट डिसाइड कर रखी कि 6 तारीख को मेरे 5,000 रुपये डिडक्ट होंगे अकाउंट से, तो वो 5,000 रुपये 6 तारीख को कटेंगे, लेकिन साथ के साथ उस 6 तारीख को जो भी शेयर का प्राइस होगा उसके हिसाब से ही आपको यूनिट अलॉट होंगी।
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हो स्टॉक एसआईपी में, तो आपको मिनिमम 3 से 5 साल तो रखना ही होगा, ये मिनिमम है अच्छा पैसा बनाने के लिए। वैसे बाउंडेशन कोई नहीं है, आप आज डाल लो कल निकाल लो, बट अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो जो मैंने आपको अभी 10% वाला लॉजिक दिया था कि हर साल इन्वेस्टमेंट 10% से इंक्रीज़ करनी है अपनी एसआईपी में, ये आपको बहुत अच्छा नियर फ्यूचर में बेहतरीन रिटर्न दे सकता है एंड आपकी इन्वेस्टमेंट को सीधा सीधा डबल कर सकता है। सो ये चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यही चीज़ें आपको स्टॉक मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टर बनाती हैं और एक अच्छा एनालाइज़र भी बनाती हैं, ताकि आप एनालाइज कर पाते हो स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन को, और उसके हिसाब से चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती हैं। तो चलिए एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने एशियन पेंट्स में 500 रुपये प्रति महीने से इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में इसकी वैल्यू करीब करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए होती। ये है स्टॉक एसआईपी की पावर। अगर सेम चीज़ आपने अगर दीपक नाइट्रेट में किया होता, सेम चीज़ आपने टाइटन में किया होता, है ना, सेम चीज़ आपने रिलायंस में किया होता, तो ये बहुत बेहतरीन आपको आउटपुट देते। स्टॉक एसआईपी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है ये चीज़ का आपको अंदाज़ा लग जाएगा अगर आप एक बेसिक कैलकुलेशन कर लो। किसी भी स्टॉक को, टाइटन को पकड़ लो आप, आज से 20 साल पहले टाइटन में 500 रुपये के हिसाब से आप कैलकुलेट करके देखो। अगर वही चीज़ 1990 में आपने टाइटन में 500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में 2 से 2.5 करोड़ रुपए की वैल्यू हो जाती। तो ये है पावर स्टॉक एसआईपी की। आज के डेट में प्रॉब्लम ये है कि लोगों की इनकम हर साल बढ़ तो रही है, बट उसको इन्वेस्टमेंट में वो चीज़ नहीं बढ़ा रहे हैं। वो नॉर्मल जो लग्जरियस लाइफ है उसको जीने में वो चीज़ों को वेस्ट कर रहे हैं, और ये चीज़ उनका इम्पैक्ट डाल रहा है उनकी इन्वेस्टमेंट पे, और उसी का नतीजा है कि वो प्रॉफिट उनको नहीं मिल पाता है जो उनको मार्केट से मिल सकता था। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि स्टॉक एसआईपी करते समय आपको कम से कम क्वालिटी स्टॉक्स में एसआईपी करनी है। यानी जो भी स्टॉक एसआईपी कर रहे हो, जो भी स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हो, वो क्वालिटी स्टॉक होनी चाहिए या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होने चाहिए, जिनका फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री में करंटली। उसका फ़ायदा ये है कि स्टॉक फ्यूचर पर्पज़ से बहुत अच्छा है, एज वेल एज जो स्टॉक का जो फ्यूचर ग्रोथ है ना, वो भी उसी हिसाब से होती है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप स्टॉक एसआईपी करो तो क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करो। स्टॉक एसआईपी करने के कुछ बेहतरीन तरीके जिससे आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिल सके और म्यूचुअल फंड से एटलीस्ट कई गुना ज़्यादा मिल सके। चलिए उन तरीक़ों पे बात करते हैं। स्टॉक एसआईपी शुरू करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 कि आपके पास एक एटलीस्ट डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, जाओ चेकआउट करो एंड वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। सेकंड रिक्वायरमेंट जो है कि क्वालिटी स्टॉक आपको सेलेक्ट करने हैं। जब भी सेलेक्ट करना है क्वालिटी स्टॉक ही सेलेक्ट करना है, उसके फ़ायदे फ्यूचर में बहुत अच्छे मिलते हैं आपको। नंबर 3, स्टॉक एसआईपी आप मार्केट आवर के बीच में ही परचेस कर सकते हो एंड ये आपका 9:15 से 3:15 का टाइम आवर होता है, जिसका आपको ध्यान रखना है स्टॉक एसआईपी करते वक्त। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एसआईपी जो होती है कॉस्ट एवरेजिंग होती है। कॉस्ट एवरेजिंग बेसिकली बाज़ार के उतार और चढ़ाव के हिसाब से होता है, यानी कि बाज़ार का जो भी उतार और चढ़ाव है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके मुताबिक एक भाव तय होता है और फिर वो चीज़ कंप्लीट होती है। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक एसआईपी करते समय आपको डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आपने लेट्स सपोज 10,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करने हैं या 5,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करने हैं, ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जैसे ईवी सेगमेंट है, केमिकल सेगमेंट है, आईटी सेगमेंट है, एफएमसीजी सेगमेंट है। ये सारे सेगमेंट्स हैं जिनमें आप एसआईपी करके एक अच्छा पैसा बना सकते हो। एंड चौथी चीज़ जो बहुत ध्यान रखनी चाहिए आपको, जब भी आप स्टॉक एसआईपी कर रहे हो तो जो भी स्टॉक को सेलेक्ट करो या तो वो डेड फ्री हो या तो लो डेड हो उस कंपनी पे, यानी कि ज़्यादा डेड उस कंपनी पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में दे सकती है। तो इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। एंड 5वीं चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि स्मॉल कैप में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा मोमेंटम का भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो स्मॉल कैप को प्लीज़ अवॉइड करिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने में सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि
इससे आपकी इन्वेस्टमेंट में दिक्कत नहीं होती है एंड स्लोली वो जो होता है इन्वेस्टमेंट आपका काफ़ी अच्छा बन जाता है एंड वो लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो सारे अच्छे शेयर्स हैं अच्छे प्राइस पे भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। सो डाइवर्सिफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 5,000 रुपये या 10,000 रुपये से भी करो, बट वो डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए SIP में भी, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट करते हो तो गारंटी बता रहा हूँ कि आपको मार्केट से बहुत अच्छे पैसे स्टॉक SIP मोड में बनते हुए मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड अगर बात करें तो 12 से 15% मैक्सिमम देता है, उसमें उसका दम निकल जाता है, लेकिन स्टॉक SIP में ऐसा नहीं है। स्टॉक SIP मोर देन 20% आपको दे देती है। 20 to 30% के रेंज में आपको स्टॉक SIP में आपको बड़े प्यार से मिल जाता है फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड, अगर इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्ग टर्म पर्पस है तो। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। मैं जब शुरू से अपनी वीडियो में एक चीज़ ज़रूर बोल रहा हूँ, जो भी SIP करनी है लॉन्ग टर्म ध्यान में रख के करनी है, मोर देन 5 ईयर्स। चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि स्टॉक SIP करते समय आपको जो भी स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो, स्टॉक का ROE क्या है वो ध्यान रखना है। ROE मोर देन 25% होना चाहिए, यानी कि 30 to 35% के ऊपर ROE होना चाहिए, फिर आप वो स्टॉक आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। ये चीज़ों का आपको ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना कि इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करो जिनका ROE मोर देन 25% ही हो। बात आती है कि SIP की डेट क्या रखें। अगर फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है तो आप उसे 4-5 दिन का बफर टाइम रख सकते हो और वो SIP की डेट फिक्स कर सकते हो। अगर 1 तारीख को आपकी सैलरी आ रही है तो आप 5 या 6 तारीख में डेट फिक्स कर सकते हो कि भाई इस डेट को मेरी SIP कट जाएगी। सो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिकॉज इन्फॉर्मेशन बांटने से बढ़ती है। सो हम तो यही चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा एंड शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके इस स्टेप से हमें बड़ी मोटिवेशन मिल जाती है ऐसी और वीडियोस ताकि हम आपके लिए बना सकें और आप तक पहुंचा सकें। सो गाइज़, थैंक यू एंड जय हिंद।